अपने सहारनपुर को चमन बना देंगे, हम अपने सहारनपुर को चमन बना देंगे। रब्बी भाई जब जीत के आएंगे, रब्बी भाई जब जीत के आएंगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका। तमाम पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रही है। वहीं 4 मई को पहले चरण में मतदान होगा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं, जहां से 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, तो वहीं AIM भी अपनी जीत के दावे ठोक रही है। और वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी में 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उनसे जानेंगे क्या है उनकी चुनावी रूपरेखा और किस तरह से वो चुनावी प्रचार प्रसार में उतरे। खास बातचीत में सभी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। वार्ड नंबर 1 से भाजपा की प्रत्याशी हैं नूतन जी, उनसे बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में पहुंच रही हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। आखिर किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंच रहे, क्या कुछ समस्याएं हैं वार्ड नंबर 1 की? वार्ड 1 नंबर की समस्याएं बहुत हैं। जैसे कि हम जनसंपर्क में गए हैं, हमने देखा है बहुत सी वृद्धा पेंशन नहीं है किसी को जो है विधवा पेंशन भी नहीं है, बनी नहीं है अभी तक। और क्या कहते हैं, सड़कों से लेके समस्याएं हैं, सफाई और कुछ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसकी भी समस्याएं हैं कि हमारा घर नहीं है, उसको कंप्लीट करवाइए आप। तो हमने उनसे कहा कि जब जैसे जैसे पार्षद बनेंगे तो उसको जो है हम पूरा करवाएंगे। युवाओं के लिए कुछ सोचा आपने? युवाओं के लिए जैसे कि अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए विकास करेंगे। जैसे कि धर्मशालाएं, किसी की मतलब बेटी की शादी है तो घर में शादी नहीं हो पाती, छोटा घर है तो उसके लिए जो है धर्मशालाओं की व्यवस्था, जो पुराने हैं उनकी मरम्मत करना। और जो सरकारी योजनाएं हैं जिनसे, जैसे कि बच्चों को फ्री शिक्षा, सभी को बच्चों को कहेंगे कि स्कूल जाओ, क्योंकि शिक्षा जो फ्री है और स्कूल में जो खाना भी फ्री है और ड्रेस जो है, किताबें सब फ्री मिलती हैं। कुछ सोचते हैं कि नहीं वहाँ पे तो फीस जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री योजना में बहुत लाभ है। मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए हैं, क्या कुछ कमी रही है? जनता का कहना है काम नहीं हो पाए हैं। पिछले लास्ट टाइम जो पार्षद हैं, अगर उन्होंने कुछ काम नहीं कराया है, अगर हम पार्षद होंगे तो हम जरूर वो काम करवाएंगे पूरा। चाहे कुछ भी हो, सड़क से रिलेटिव हो या लाइट से रिलेटिव हो किसी का, या गरीबी से रिलेटिव हो, थोड़ा उसकी बहुत हेल्प करेंगे। हम जनसंपर्क में गए हैं, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप उनकी वाइफ हो, परविंदर तोमर की वाइफ हो, कि वो तो घर घर खाना बांटते थे, वो तो जरूर जीतेंगे। बहुत वृद्धा लोग थे, मतलब लेडीज थी, तो वो कहने लगी कि हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है कि आप जरूर आगे जाओगे। तो जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, हम गए थे, काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 1 की बात करें तो 10 प्रत्याशी मैदान से हैं, कांग्रेस से भी हैं, सामने सपा से भी हैं, AIM भी उतरे हैं और निर्दलीय 4 प्रत्याशी हैं और चारों प्रत्याशी महिला ही सीट से उतरी हैं। तो किस तरह से देखती हैं, क्या कुछ मुकाबला आप किससे समझती हैं? बस मुकाबला तो किसी से नहीं, लेकिन ये है कि हम आगे जो है अच्छा काम करेंगे। तो आपको लगता है अगर जनता आपको निगम तक पहुंचाती है पार्षद बनाकर, तो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर आप क्या काम कराएंगे? प्राथमिकता के तौर पर जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल के लिए कहेंगे उनको कि उनको स्कूल जरूर भेजो। शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि शिक्षा ज़रूरी है, बहुत ही बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। और साफ़ सफाई से रिलेटिव है, जैसे कहीं पे खंभे नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं, किसी के घर में भी लाइटें नहीं हैं, तो उसको भी जो है हम आगे बात रखेंगे। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बस जनता से यही अपील है कि हमें जो है पूर्ण समर्थन दें। थैंक यू। किस रूपरेखा को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड की? ये जनता परेशान थी। कैसी परेशान? 45-50 साल हो गए, जैसे जेल चुंगी पे जा रही थी जी। क्या कोई ना नाली, ना सड़क, ना सफाई कर्मचारी, नाले में कीड़े चल रहे, कोई सफाई कर्मचारी कोई नहीं आ रहा यहाँ। सपा से यहाँ से पार्षद बने हैं और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो फिर से चुनावी मैदान में है, तो क्या कुछ काम नहीं कराए 5 साल में? जी कुछ नहीं करा यहाँ। आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? क्या है समस्या? समस्या तो यही है
लोगों की परेशानियाँ थी, लोग आ गए यहाँ खड़े हुए हैं, अभी आप खड़े हो, मैं कहा चलो भाई जो ऐसी दिक्कत है तो लड़ेंगे चुनाव। नहीं, समस्याएं क्या है? बिजली, पानी, सड़कें, क्या कुछ? बिजली तो हमारे यहाँ से ही आती है, अच्छा। सफाई सुबह कुछ नहीं होती, ना नाली ना सड़कें ना नाले, सब बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो समस्याएं भी आपने देखी होंगी। तो अगर आप पार्षद बन जाते हैं, जनता आपको निगम तक पहुंचाती है, तो क्या आप सबसे पहले तैयारी करेंगे उस काम को पूरा कराने की? क्या कुछ करना चाहेंगे जनता के लिए? ये जनता के लिए ही काम होगा, यो क्या काम होगा? नाली सड़क का जैसा भी विकास वैसा, और लाइटों की दिक्कत है जैसे सोलर, राशन कार्ड जो पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इनके लोगों को दिक्कत है, बहुत परेशान हो। निगम में सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर कोई बारात घर भी नहीं है, सिविल लाइन की दिक्कतें हैं, तो आपको नहीं लगता है क्या वो समस्याएं हैं? ये बहुत समस्या है इस चीज की, इनके लिए हम चाह रहे हैं कोई धर्मशाला सी बन जाए जिसमें सब हिंदू, दलित समाज, मुस्लिम समाज सब अपना काम कर सकें, अच्छे मंदिर में बैठ सकें, इसलिए। इमरान मसूद कहते हैं कि बसपा का एक समीकरण है चुनावी जीत का, दलित और मुस्लिम का। तो क्या वो पार्षद के स्तर पर भी आप यही देखते हैं कि चुनावी समीकरण दलित और मुस्लिम का बन रहा है? ये बन रहा है, बिल्कुल पक्का बन रहा है। तो कितनी वोटिंग से आप कह रहे हैं कि जीत होगी? हमारी जीत ये कम से कम 700-800 होगी, 700-800 वोटों से होगी। ये इस वार्ड से करीब 10 प्रत्याशी हैं, 4 निर्दलीय है, कांग्रेस से भी हैं, राजीव सोनकर, बसपा से आप हैं, तो समाजवादी पार्टी से तैयब हैं, AIM से रुबीना प्रवीण है। तो टक्कर किससे मानते हैं? ये टक्कर तो मुझे फिलहाल किसी की नहीं लग रही। बीजेपी से तो हो सका थोड़ी बहुत ही। अच्छा, ये टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में कोई नहीं है। ये चुनाव लड़ा आपने, आप सोच रहे हैं कि जीत हासिल होगी, तो क्या कुछ समीकरण बनने के बाद आप काम करवाएंगे? और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। ये दलित समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, अदर और जितने समाज है सब, अदर जितने भी समाज है सब हमारे साथ है, सब यही कह रहे हैं जी आप बेफिक्र रहो। और जनता तो ये कह रही है कि अब तो हाथी नहीं चलेगा, भाजपा का कमल ही खिलेगा। अजीब तो हाथी चलेगा और कुछ नहीं है, हाथी तो मरा हुआ 1.25 लाख का बिक रहा। अच्छा, पुरानी कहावत है, तो अब मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का। वार्ड नंबर 1 की कीमत होगी मरे हुए की भी। अच्छा, जी तो कमल नहीं खिल रहा फिर? अजय कहा तो मुरझा गया। अगर देखा जाए, आप बसपा से कह रहे हैं कि मायावती तो चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है, तो क्या इसका प्रभाव पार्षदों पर नहीं पड़ेगा? योगी जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं जनता से अपील करने के लिए। जी अजय वोट बैंक तो पक्का बसपा का, मुस्लिम समाज साथ, अच्छा, दोनों डबल होगा इंजन। अच्छा जी, और अदर हो रहा अपना साथ, और तो जहाँ से निकल का होगा ना उन्हें किसी को भी पता नहीं है। मुस्लिम तो अब कह रहे हैं कि हम समझदार हो गए, भाजपा विकास करा रही है। ये कुछ नहीं, हम तो वैसे ही कर रहे, मतलब दुनिया को कुछ ही करती रहो, उससे कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है, मुस्लिम और दलित का समीकरण किस तरफ जा रहा है? ये हाथी की तरफ ही जा रहा है। तो पहले की जगह जाना है, पूरे हमारे जिले की ये बात हो रही है, सबको हाथी दिख रहा है, बाल कुछ नहीं दिख रहा। कमल, आज ये कमल को नहीं टक्कर तो आप कह रहे हैं कि कमल से टक्कर है। अजय थोड़ी बहुत ही रहेगी, वो भी जहाँ उनका मोहल्ला था होगा हल्का सा, वहाँ भी थोड़ी बहुत ही रहेगी, जबक भी जाने की। वार्ड नंबर में सबसे पहले क्या विकास होना चाहिए? जी निकासी की सबसे बड़ी बात है। हमारे जो गाँव का पहले मोहल्ले में मैं गया, सबकी शिकायत याद, नाला में इतना चौड़ाटा पड़ा, उनके घरों में पानी भर जा बारिश तक, गोटो गोटो में झाड़ू मार मार के बाहर कर रहा। यहाँ की जनता कहती है कि असुद्दीन ओवैसी जनता के साथ है और मुस्लिम समाज का वो ही विकास करा सकते हैं, इमरान नहीं करा सकते, ना ही मायावती करा सकते। जी ऐसा भी कुछ नहीं है, ये बाल में आए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? अजी इनके कहने तो क्या हो रहा, वो तो सारा आदमी यही बात है, ये बात तो आदमी करा, मायावती करेगी जो कुछ करेगी। मायावती यहाँ पर पहुंची भी नहीं और आप कह रहे हैं कि मायावती करेगी। ये मायावती करेगी, पहले मायावती ने चुनावी प्रचार प्रसार में उतरती नहीं है वो। बड़ी ना उतरो, उसका वोट बैंक बिल्कुल पक्का, वोट बैंक पक्का है। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप?
अजी जनता खुद अपील मुझे कर रही है, क्या अपील कर रही है? ये कर रही है भाई जीत रहे हम डबल से 1 लाख तो भारी मैर में रहेंगे हम। अच्छा, जी इतनी जीत जी पक्की समझ रहे जी हो? पक्की है जी। किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड नंबर 1 की जनता के बीच पहुंचे हैं? क्या कुछ रूपरेखा है आपकी? बस मुद्दे तो यही हैं जी, जो जनता गलियां सड़कें नाले जो यहाँ विकास हुआ ही नहीं पिछली बार बिल्कुल भी। पार्षद पहले भी यहाँ समाजवादी से था। यही है कि जनता का काम करेंगे, जनता के लिए सेवा करेंगे जितना अपने से हो सके, और पार्टी के लिए जो है पूरी मेहनत दिलो जान से करेंगे। जैसे कि अभी आपने कहा है कि पार्टी से ही पिछली बार सपा से ही पार्षद बने तो काम नहीं हो पाया, तो क्या इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? जनता तो यही कहेगी पिछली बार काम नहीं हुआ, इस बार हम क्यों वोट दे सपा को? असल में पिछली बार क्या हुआ कि वो जो पार्षद था सुशील भाई, वो जेल चुंगी से था। हमने सब लोगों ने मिलकर उसके वोट दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या बात रही होगी, जेल चुंगी में तो उसने काम करा, लेकिन यहाँ तो उसने जो है एक करनी भी नहीं लगवाई कि भाई एक काम करते हो। हाँ, संजय गर्ग जी ने जो है यहाँ 2 सड़कें उसके बाद भी बनवाई हैं, और बाकी उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया। वैसे क्या समस्या है आपके वार्ड की? समस्या कुछ भी नहीं है, बस ये नाले सड़कें और पानी। बस पानी नहीं मिलता, पानी कहीं के दिन नहीं आता है। हाँ, बिजली कैसी है? बिजली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिजली तो अगर जनता आपको पार्षद बनाकर निगम पहुंचाती है तो क्या मुख्य आपकी प्राथमिकता रहेगी? किन कामों को सबसे पहले कराएंगे? बस ये सड़कें नाले, और जो लोगों के किसी के आधार कार्ड नहीं है, किसी का पैन कार्ड नहीं है, जो भी गरीब आदमी है यहाँ, जिनका भी जो भी काम है वही सेवा करनी जनता की, और क्या करना। भाजपा से भी प्रत्याशी हैं, बसपा से भी हैं, निर्दलीय भी खड़े हैं, तो किससे अपनी टक्कर मारते हैं? टक्कर हमारी तो भाजपा से ही है भाजपा से टक्कर। जी। जनता कह रही है कि अभी तो दौर बीजेपी और बसपा का चल रहा है, सपा ने तो साइकिल को नीचे गिरा दिया है, आप इसे कैसे देखते हैं? साइकिल नीचे नहीं गिरती, साइकिल चलेगी, दौड़ेगी साइकिल इंशाल्लाह। पूरे शहर में साइकिल का और बीजेपी का ही मामला रहेगा, और कोई कहीं नहीं है। जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं आप? बस जनता से अपील यही है कि भाई विकास इंशाल्लाह बेहतरीन करेंगे। अपना जो है सब जो है समाजवादी पार्टी को जिताओ, अच्छी पार्टी है, और सबको साथ में, सबका साथ सबका विकास सबको साथ में लेके चलती है। समाजवादी एक ऐसी पार्टी है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं करता, नहीं कोई उसमें इस किस्म की कोई बात करता है कि भाई तू फला है तू फला है, सबको एक साथ लेके चलती है। आप कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं करते। बसपा से पहले अभी हाल ही में बसपा ज्वाइन किए इमरान मसूद ने, पहले सपा में थे, साइकिल पर सवार थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, अलग अलग पद उन्होंने ड्रॉप किया और फिर बसपा में आ गए। उन्होंने कहा कि सपा में सम्मान नहीं मिला। नहीं, सम्मान ऐसे आदमी को कहीं मिलता ही नहीं। कैसे आदमी मतलब? जैसे इमरान भाई हैं, ऐसा क्या कर दिया? अभी आने से पहले वो बहन जी को जो है ये कह रहे थे, कह लगे ये तो जो है एजेंट है, पैसों की जो है इसे पैसे दो और अपना जो है टिकट ले लो। उसको एजेंट और दलाल बता रहे थे। वो चाह जो है उस बन जाने के बाद वो फिर अच्छी होगी। अगर एक आदमी गलत है तो वो आज भी गलत है और कल भी गलत है। उससे पहले वो समाजवादी को अच्छी बताओ थे, फिर समाजवादी को गलत बताना शुरू कर दिया। उससे पहले वह कांग्रेस में तो उनका तो ये रोज का काम है, एक दिन का नहीं है। अब बस उनके लिए एक पार्टी रहेगी और सब बदल ली उन्होंने, बीजेपी। और मेरे हिसाब से बीजेपी ही उनके लिए अच्छी पार्टी रहेगी, वही उन्होंने ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं बसपा में हाथी दौड़ नहीं पाएगा इस बार? ना जी ना, हाथी कहीं नहीं है जी। जनता तो कह रही है कि बीजेपी और बसपा ही है, सपा तो साफ हो गई है। जनता ही इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में जनता ही बता देगी कि हाथी कहाँ है और साइकिल कहाँ है। साइकिल का ही है सबका रुझान। तो जीत के लिए कितने % आप आश्वस्त हैं अपनी? ये तो इंशाल्लाह हमारी पक्की है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेयर भी हमारे बनेगा और पार्षद भी इंशाल्लाह हमारे बनेंगे, कोई दिक्कत। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बसपा से खदीजा मसूद हैं और भाजपा से डॉक्टर अजय हैं, तो मतलब नूर हसन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल ठीक कर रहे दावा। जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे इंशाल्लाह।
क्या नाम है आपका और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं? हम जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। यहाँ की सड़कें हैं, नालियाँ हैं और हुसैन बस्ती में एक नाला है, उनको अच्छी तरीके से अपने मोहल्ले में कार्य कराएं और अपने मोहल्ले को एकता के साथ लेकर चलें। बस यही हमारा कार्य है। पूरा नाम क्या रहेगा आपका? मेरा नाम सैयद सुहेल अली है और हमारी अम्मी MIM पार्टी से रुबीना परवीन प्रत्याशी हैं। जिस तरह से मैंने देखा यहाँ पर पहले सपा के पार्षद बने, सपा से भी पार्टी की ताल ठोक रहे हैं तैयब, बसपा से भी हैं और समाजवादी पार्टी से भी हैं, तो भाजपा भी है सामने, तो आप किससे अपनी टक्कर मान रहे हैं इस बार? मत पड़ना चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बस यही नारा दूंगा मैं, तो और कुछ नहीं कहूँगा। इसके अलावा MIM पार्टी का यहाँ जोर है। ये मुसलमानों की, एक हिंदू मुसलमान सबकी पार्टी है। मिलजुल कर इसे हम जिताएंगे, दिल और जान से इसके साथ लगेंगे। एक ही नेता ऐसा है जो मुसलमानों के हक में बोलता है, उसका नाम है, जिसको नाम दिया गया है शेर हिंद। शेर हिंद यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी। जनता तो कहती है कि अब तो अगर जनता की भी बात करें या पार्टी के नेताओं की बात करें, मायावती जी कहती हैं कि अब तो दलित और मुस्लिम मेरे साथ खड़े हैं और बसपा जीतेगी। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। पहले भी ये वही मुसलमान थे जब उन्होंने कह दिया था बीजेपी को, क्या नाम उसका, जितने भी दलित भाई हैं वो सारा अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करें, तब भी तो हम मुसलमान ही थे, तब तो उन्होंने हमारा कहीं नाम नहीं लिया। अब मुसलमान को वोट बैंक समझ रहे हैं, अपनी तरफ घसीट रहे हैं। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई सी भी अन्य पार्टी हो, जब चुनाव आता है तब मुसलमान को सब अपनी तरफ घसीटते हैं। वैसे वही मुसलमान है, मस्जिदों में ताले लगवा देते हैं, बंद करवा देते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? जब तो कोई नहीं बोलता, सिर्फ एक ही बोलता है, उसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। तो क्या लगता है यहाँ जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं, कितनी जीत को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं? बस मैं तो ये कहूँगा, हम अपने सहारनपुर को चमन बना देंगे, हम अपने सहारनपुर को चमन बना देंगे। रब्बी भाई जब जीत के आएंगे, रब्बी भाई जब जीत के आएंगे। तो आपने गाना भी बना दिया जीत के लिए। इंशाल्लाह जीत पक्की होगी। और अगर जनता आपको लेकर पहुंचती है निगम में, तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेंगी जो आप काम करेंगे जनता वार्ड 1 के लिए? सबसे पहले हम हुसैन बस्ती का एक कार्य करेंगे, नाले को लेकर। आप देखना हुसैन बस्ती के अंदर कितनी समस्याएं हैं। एक प्लाट है, उसी के अंदर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ नाला बिल्कुल बंद पड़ा है। सबसे पहले इंशाल्लाह जीतने के तुरंत बाद ही सबसे पहले हम उसका कार्य करेंगे। सपा ने काम नहीं करवाया क्या यहाँ? सपा ने तो आपके सामने है, आपने भी देखा है और इस पूरे माहीपुरे ने भी देखा है। यहाँ पर पहले प्रत्याशी थे सुशील सोनकर, पार्षद प्रत्याशी जो जीते हुए थे, तो सुशील सोनकर थे। उन्होंने कितना काम कराया है, कितना काम नहीं करा है, वो माहीपुरे के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आपकी पार्टी में MIM ने मेयर किसको घोषित किया? अभी तक तो किसी का नाम नहीं है और शायद तो मेयर पद के लिए क्या आपको प्रत्याशी नहीं मिले हैं? प्रत्याशी मिले भी थे, वो इसलिए हम रुके हुए हैं। हर बार किनका नाम लगाते हैं, ये ओवैसी ने हरवा दिया, उन्होंने हरवा दिया, उन्होंने हरवा दिया। अब के हमने प्रत्याशी नहीं उतारा, अब के देखते हैं हम इनको कौन हराता है। हर बात ये बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। अब के हमारा प्रत्याशी नहीं है तो हम देखेंगे अब के इनको किसने हरवाया है। तो आपको लगता है कोई ऐसे टक्कर में आपके साथ में खड़े ही नहीं थे जो प्रत्याशी आप उतार पाए? प्रत्याशी तो उतरता तभी तो आप कहते हैं ना कि हाँ अब हम टक्कर में हैं और जीत भी हासिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी की भी पार्टी अभी जिंदा है। अंधा कौवत दूसरे को कोसता फिरता है, हमेशा कहावत है पुरानी है। अब के हमने प्रत्याशी नहीं उतारा, देखना भी होगा ये जीतते हैं या हारते हैं। हर बार ही हमारा नाम लगाते हैं, ओवैसी बी टीम है, बी टीम है। अब के तो ओवैसी का प्रत्याशी नहीं है। अगर हिम्मत है तो जीत के दिखाओ और बीजेपी को हरा के दिखाओ, देखने का। फिर तुम ओवैसी का नाम लगा देते हो हर बार, ओवैसी ने हरवा दिया, ओवैसी ने हरवा दिया। तो ये कौन लगाता है, मतलब ये कौन लोग कहता है? मायावती हो, कहती है या कौन कहता है? ये मायावती के आदमी हो, अखिलेश के आदमी हो, कोई से भी आदमी हो, ये सिर्फ अपना ताज ओवैसी के सर पर रख देते हैं। अपना ताज ओवैसी के सर पर रख देते हैं ये लोग। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, वार्ड नंबर 1 की जनता से? हम तो जनता को ये कहना चाहेंगे, आपका बच्चा, आपका भाई, इसको कभी मत भूल जाना। यह आपके बीच का मजदूर व्यक्ति है, यह आपका काम कराएगा। सबसे पहले मैंने बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, हुसैन बस्ती का जो कार्य रुका पड़ा है, नाले की समस्या हो, सबसे पहले हम उसी पहले दिन ही
जीतने के पहले दिन ही हम उस कार्य को निपटाएंगे इंशाल्लाह। युवा है, युवा के लिए भी कुछ सोचा होगा आपने? युवाओं को साथ लेके चलेंगे, जो भी उनकी समस्या होगी उनका समाधान करेंगे, एकता बनाकर चलेंगे। युवाओं के साथ बहुत जुल्म होता है, कोई भी न मार पीट कर चला जाता है, पुलिस हो प्रशासन हो सभी ने मार पीट कर चले जाते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है? बिल्कुल ध्वस्त है। जनता तो कह रही कि कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है कि सरेआम अब जो पहले होता था माफिया भी चुप होके बैठ गए हैं और सरेंडर करते जा रहे हैं। अब तो हर आम आदमी सरेंडर करने के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन जो भी कोई आवाज उठाता है उसी को पीट देती है, इसलिए हम चुपचाप ही रहते हैं। ये हम नहीं, ये सभी का काम है, सब चुपचाप है इस टाइम, कोई नहीं बोलेगा। जो भी बोलेगा बस वही माफिया, वही सब चीज है, बस समझ लेना। अच्छा जी। अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर क्या कहेंगे कि पुलिस कस्टडी में ही हत्या हो गई? अब तो बस यही कहेंगे, कितना सही था और कितना गलत? सही और गलत तो मैं कह नहीं सकता, बस इतना ही कहूंगा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं हिंदी कहूंगा। में समझाएंगे जरा? अल्लाह की चीती अल्लाह ने ले ली, बस इतना ही कहूंगा मैं आपको। नमस्कार, रहेगा आपका? मेरा नाम मंतिश है, जो यहाँ से वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय पार्षद लड़ रही हैं, पार्षद प्रत्याशी। वो निवर्तमान पार्षद भी रही हैं 5 साल, और मैं उनका देवर हूँ। पहले तो मैं अपनी वार्ड 1 की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस मुकाम पे दोबारा पहुँचाया है, दोबारा खड़ा करा है इलेक्शन लड़ने के लिए। जब हमारा टिकट कटा, सपा से हम 5 साल रहे, सपा में पार्षद और अन्य हमने काम कराए हैं। हमारी सरकार ना होने के बावजूद भी हमने अपने वार्ड 1 में इतने कार्य करवाए हैं कि जनता ने हमें उस लायक समझा दोबारा। इससे पहले 30 साल भैया मेरे बड़े 30 साल पार्टी में रहे हैं, मेरे दादाजी पार्टी में रहे हैं। उसके बाद जब हमने आगे कार्य कराए तो आसू मलिक जी ने हमारा टिकट कटवा दिया है, क्योंकि हम संजय गर्ग जी यहाँ के जो मंत्री जी विधायक रह चुके हैं, हम उनके साथ थे। आसू मलिक जी अपने रिश्तेदार के साथ थे, उन्होंने अपना टिकट कटवाया हमारा। और तैयब मलिक इसमें माहीपुरे में हमारे वार्ड में लगता है, जो उस एरिया से दिया है। तो टिकट ना मिलने का कारण श्रेय आप आशू मलिक को दे रहे हैं? जी, आसू मलिक जी को दे रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने जातिवाद करा है। वो उनके मुस्लिम कैंडिडेट थे, हम हिंदू रहे हैं। और अब की बार उनका कहना था कि हर बार SC ही क्यों लड़ेगा, हम इस बार अपने मुस्लिमों को देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि मुस्लिम और दलित का समीकरण है और मेरे साथ खड़े हैं, तो हिंदू को क्यों नहीं दिया इस बार? मुझे तो ऐसा लगता नहीं मैडम, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर माननीय नगर विधायक थे, निवर्तमान नगर विधायक संजय गर्ग जी, अगर उनके कहने पर चलते, आसू मलिक जी का कहना था कि इस बार नूर हसन मलिक जो मेयर प्रत्याशी हैं, वो इस बार हमारे मेयर प्रत्याशी लड़ेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस बार टिकट भी मैं ही दूंगा। इसलिए उन्होंने रातों रात मेयर प्रत्याशी के नाम भी बदल दिए गए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो आसू मलिक जी अपने भाई को लड़वाना चाह रहे थे ना, ये अपने घर का भला करना चाह रहे हैं। उन्होंने दूसरे कैंडिडेट दिख नहीं रहे, जबकि यहाँ पर जानिसार जो अधिवक्ता रहे हैं, मुख्य अधिवक्ता यहाँ के वकील, उनका नाम आया था मीडिया में। उसके बाद रातों रात 1 घंटे बाद ही लिस्ट चेंज कर दी गई है, उन्होंने अपना नाम प्रत्याशी लिस्ट में से वापस कर लिया गया है, जबकि हमने ऐसा तो आज तक सुना नहीं है। किसी का नाम अगर कैंडिडेट में एक बार लिस्ट में आ गया, फाइनल हो गया है, तो उससे पहले तो कभी हमने देखा नहीं कैंसिल हुआ हो किसी का। ये तो सरासर घर की राजनीति चल रही है ना इनकी अपनी, क्योंकि मुलायम सिंह सरकार मुल्लाओं की सरकार रही शुरू से आज तक, हमने आज देख लिया। इसमें हिंदुओं की पूछ नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं रही। तो इमरान मसूद ने भी सपा छोड़कर फिर अब बसपा ज्वाइन कर ली, क्या यही कारण रहा कि वहां सम्मान नहीं मिला सपा पार्टी में? क्योंकि इमरान मसूद जी को वहां पर सम्मान नहीं मिला था। पिछले जो यहाँ पर विधायक के इलेक्शन हुए थे, उन्होंने अपने किसी प्रत्याशी को टिकट देने के लिए कहा था, तो माननीय जो यहाँ पर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने उनके कहने पर टिकट दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर सरकार आ रही है दोबारा। आसू मलिक जी, हमने सुना है आसू मलिक जी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के खास हैं, तो उनका कहना यह है कि हम टिकट अपना किसी मर्जी का ले सकते हैं। पूरे मुस्लिम कैंडिडेट जितने भी हैं यहाँ पर पूरे सहारनपुर के अंदर, उनका ये कहना है आसू मलिक हमारे खास हैं और वो अखिलेश यादव जी के खास हैं, तो हम जिस मर्जी का कहें उसका मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट ले सकते हैं यहाँ सपा से। तो यहाँ से सपा से टिकट नहीं मिला तो सपा से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी तो हमारी कोई नहीं है, इसमें नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं है। हमारी कोई सपा से दुश्मनी नहीं रही है, क्योंकि हम 30 साल पार्टी में रहे हैं। नाराजगी हमें इस बात की है कि हम यहाँ पर निवर्तमान पार्षद रहे 5 साल, हमारा कार्यकाल जो है अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, जनता ने हमें पूरा सपोर्ट करा है। इस बार भी जनता पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा समर्थन है हमारे साथ। उसके बाद भी हमारा टिकट काट दिया गया, इस बात की नाराजगी है। क्यों जातिवाद क्यों किया गया है? चलिए, अच्छा ये भी जान लेते हैं कि 5 साल में जो कार्यकाल हुए उसमें कुछ ऐसी समस्याएं रह गई हैं जिनको पूरा करना भी बाकी। क्या मुख्य 5 समस्या आपके वार्ड की?
हमारे मुख्य 5 समस्याएं तो ये हैं। जिन व्यक्तियों के आवास योजना में कुछ गरीब आदमी ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने, क्योंकि वो राशन इनके डीएसओ ऑफिस के चक्कर काट काट के थक गए हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा, विद्यालय ऐसा नहीं है जो गरीब के बच्चे पढ़ सकें। तीसरा, हमारे यहाँ पर कोई पार्क, कोई गार्डन, कोई धर्मशाला नहीं है जो सरकारी हो, जिसे हर व्यक्ति यहाँ वार्ड 1 की जनता कह सके कि ये सरकारी है, हम इसमें अपना कार्य करेंगे। किसी के भी, किसी का मरना हो, जीना हो, किसी की शादी बारात हो, कुछ भी, अब वो आदमी, हर व्यक्ति यहाँ पर गरीब तबके का आदमी है। कोई इतना बड़ा मिडिल क्लास फैमिली है यहाँ। अब वो अगर यहाँ 2-2 लाख रुपए में, 1-1 लाख रुपए में पैलेस बुक करने लगे तो वो अपना घर कहाँ चलाएंगे? तो बारात घर बनाना चाहते हैं? हम यहाँ बारात घर नहीं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं मैडम। बारात घर तो वो होगी जिसमें शादी होगी, धर्मशाला सभी के लिए होगी, सबका सम्मान होगा उसमें, किसी भी बिरादरी का हो वो, उसमें किसी एक का नाम नहीं होगा। बारात घर में स्पेशल सबका नाम होता है, एक का नाम होता है। जो धर्मशाला होगी उसमें सभी का सम्मान होगा। 10 पार्षद यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बसपा भी है, सपा भी है, भाजपा भी है, जो विकास के अपने बड़े बड़े दावे कर रही है। योगी जी स्वयं सहारनपुर में पधारे और जनता को साधने की कोशिश करिए, तो क्या लगता है उसका प्रभाव यहाँ वार्ड नंबर 1 की जनता पर पड़ेगा? पिछली बार भी मैम 10 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े थे, उनमें से सबसे ज्यादा वोट हमें ही मिले थे, और इस बार भी हमें उससे भी ज्यादा हम आशा करते हैं। वार्ड 1 की जनता ने अगर हमें इस लायक बनाया है, इस कामयाबी पे पहुंचा रहे हैं, वो तो अपने समर्थन के लिए पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने उनका कार्य किया है। इस बार हमें उससे भी ज्यादा वोट मिलेंगे, और जो माननीय योगी जी आए हैं तो हम उसमें मानते हैं कि अगर योगी जी का विधायक का या सांसद का टिकट होता है तो जनता बिल्कुल योगी जी को चुनेगी, लेकिन अगर पार्षद का, नगर निकाय का चुनाव होता है तो उसके अंदर जनता अपने ही चेहरे को चुनती है, जो उनका काम करे, जो उनके कार्य करे। 5 साल का कार्यकाल रहा, जनता का आरोप है कि वार्ड नंबर 1 में ना सड़कें दुरुस्त हैं, ना बिजली पानी की कोई सही व्यवस्था है। तो क्या इसका प्रभाव भी, इस बार निर्दलीय पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा आप लोगों पर? ये तो मैडम दूसरे पे ब्लेम करने की आदत है। जो हमारा ओपोनेंट खड़ा होगा, हमारे सामने जो खड़ा होगा कैंडिडेट, वो दूसरे पे ब्लेम करेगा। क्यों? उसे जीतने की मौका कैसे मिलेगा? जनता उसे वोट कैसे देगी, चुनेगी कैसे? जबकि आप ये बातें जनता से सुनिए, हमारे यहाँ भी जनता भी है वार्ड 1 की, आप इनसे पता कीजिए, जिन्होंने हमें फोर्स करा निर्दलीय लड़ने के लिए। नहीं तो जब हमारा टिकट कटा तो हमने इलेक्शन लड़ने के लिए भैया मेरे मना कर गए थे, लेकिन हमें अगले दिन सुबह 17 तारीख को 6 बजे यहाँ के जो मौजूद यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, हर गली के, पूरे वार्ड के, हमारे घर पे आए, उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने हमें निर्दलीय खड़े करने के लिए आश्वासन दिया कि आप खड़े होइए, हम इसे पिछली बार से भी ज्यादा इस बार आपको जिताएंगे, पूरा समर्थन है हमारा। तो हम जनता जो यहाँ वार्ड जीत को लेकर आश्वस्त है? जी, जीत को लेकर हम पूरे आश्वस्त हैं, पूरे 101% है मैम। एक तो 99% वोट, हम 101% है, और पिछली बार जितना पोलिंग हुआ था इस बार उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। जैसे योगी जी पूर्ण समर्थन की सरकार बनाते आए हैं, इस बार हम पूर्ण समर्थन में ही जीतेंगे यहाँ पर। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम वार्ड 1 की जनता से अपना हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और उनसे यही अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 4 मई को त्रिशूल का निशान, हमारा त्रिशूल हमारा निशान है, आप कृपया इस पर बोर्ड का बटन दबाकर हमें कामयाब बनाएं। तो ये था आज का खास प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले